आज एक वक्त तो ऐसा आया जब लगा कि बस चंद मिनटों में ही 41 मजदूर टनल से बाहर निकल आएंगे। एहतियात के तौर पर एम्बुलेंस आ गई, लोगों का हुजूम सुरंग के पास पहुंच चुका था। लोग गीत गाने लगे थे, जयकारे लगने लगे थे। सबको भरोसा था कि 17 दिन से चला आ रहा संघर्ष सफलता के बेहद करीब है। टनल में फंसे मजदूरों के परिजन भी खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन तभी खबर आई कि मजदूरों के बाहर निकलने में थोड़ा वक्त और लगेगा। मगर दिन भर किस तरह का माहौल रहा, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हौसले भी किसी हाकिम से कम नहीं होते। हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। मजबूत इरादा हो तो पर्वत के भी पांव उखड़ जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए पर्वत के पांव उखाड़े गए और जिंदगी को दोबारा मुस्कुराता देखने के हम बेहद करीब पहुंच गए। बस थोड़ा सा इंतजार और फिर खुशियों की बहार। पाइप पीछे से पुश होता गया है विद द हेल्प ऑफ द auger machine, the pressure of the auger machine, and we are hoping another 2 मीटर तकरीबन लगेगा और अंदर पुश जब होगा तब we could say that आर पार हो गए हैं। बस शुभ घड़ी आने वाली है। पूरा देश पिछले 17 दिन से जिस पल का इंतजार कर रहा था वो सामने है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में 17 दिनों से जारी संघर्ष थमने को है। इसीलिए लोग जश्न मनाने के लिए जुटने लगे हैं। लोग ईश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं। गंगोत्री की गंगा माँ भगवती तू देनी है जय। यमुनोत्री की यमुना माँ भगवती तू देनी है जय। गंगोत्री की गंगा माँ भगवती तू देनी है जय। अब लग रहा है कि सुरंग में फंसे 41 मजदूरों का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ वक्त में ही हो जाएगा। अब बचाव कर्मियों और शासन प्रशासन ने राहत की सांस ली है। बेशक ये भावुक पल है। मजदूरों के परिवारों के लिए ये पल उन खुशियों की सौगात लाया है जिसे वो ताउम्र याद रखेंगे। कितना मुश्किल था आपके लिए? हम सबको मुश्किल थी तो हमको भी मुश्किल थी। आज सब खुश तो हम खुश। आंखों में आंसू आपके पहले से आ रहे हैं? जी नहीं, खुशी के आंसू। खुशी के आंसू? हाँ, खुशी के आंसू। कुछ भाई से मिलेंगे, सबसे पहले क्या वो बात है जो कहना चाहेंगे? पहले फर्स्ट टाइम में तो उनको गले मिलाएंगे कि आप लोग कैसे हैं, ये हाल चाल उनसे पूछेंगे कि आपका हेल्थ कैसा है। ठीक है सर। जो उनसे मिलेंगे तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। हाँ, ये चीज का आज सुबह से ही मजदूरों को बाहर निकालने के संकेत मिलने लगे थे। प्रशासनिक अमला कामयाबी को लेकर उम्मीदों से भरा हुआ था और पूरे देश की निगाहें सिलक्यारा टनल के मुहाने पर थी। उम्मीदें तब और बढ़ गईं जब एम्बुलेंस का जमावड़ा होने लगा। हलचल तेज हो गई थी और सबको मजदूरों के बाहर आने की खुशखबरी का इंतजार था। बचाव कर्मियों की इस तस्वीर ने सबको राहत दी जिसमें वो विक्ट्री साइन दिखा रहे थे। जाहिर है कामयाबी बस कदम भर की दूरी पर थी, क्योंकि मजदूरों से सीधी बातचीत हो रही थी। अंदर से आवाजें साफ सुनाई पड़ रही थी। बचाव कर्मी मजदूरों को देख पा रहे थे। ये खबर तो जरूर आई है, उसको मैं कंफर्म भी कर सकता हूं कि अंदर से उन्होंने कहा है कि आवाजें आ रही हैं काम होने की। जगह जहां पर तकरीबन ये छेद निकलेगा, जहां पर टनल निकलेगा, वो उसका अंदेशा लगाया जा सकता है अब अंदर से कुछ हद तक। तो ये सब बहुत पॉजिटिव खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं इस वक्त। सिलक्यारा टनल में कामयाबी की तस्वीरें अब ज्यादा दूर नहीं बची है। तभी तो लोगों का यहाँ जुटान होने लगा। लोग भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। उत्साह, उल्लास और उमंग देखने ही लायक थी। जो मजदूर भाई अंदर फंस गए हैं वो जल्द से जल्द लोग बाहर आ जाए और पूरे क्षेत्र में आज दिवाली मनाई जाएगी। और पूरे हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और पूरे क्षेत्र की जनता है और जितने लोग यहाँ पे काम कर रहे थे वो बड़े उत्सुक है उन लोगों को देखने के लिए।
ये वाकई भावुक पल होगा। तभी तो लोग खुश हैं, लोग नारे लगा रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, और दामी है तो मुमकिन है, और मोदी है तो मुमकिन है, और दामी है तो मुमकिन है। मुसीबतों का पहाड़ ढहा है और प्रसन्नता का पर्वत उठ खड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि जैसे ही मजदूरों के बीच का रास्ता साफ होगा, तब से एक मजदूर को निकालने में करीब 3 से 4 मिनट लगेंगे। ये अंदेशा लगाया है कि एक एक इंडिविजुअल को आउट ऑफ द 41 एक एक इंडिविजुअल को तकरीबन 3 से 5 मिनट लगेंगे निकालने के लिए, ईच वन इंडिविजुअल। तो आप लगा सकते हैं कि आउटर लिमिट अगर हम देखें कि 5 मिनट अगर लगाते हैं एक इंडिविजुअल पे, वो तब एग्जैक्टली कंफर्म होगा जब पहला, दूसरा या तीसरा इंडिविजुअल निकलेगा। अगर 5 मिनट का भी अंदेशा लगाते हैं तो हम 3-4 घंटे, ऑलमोस्ट 3-4 घंटे लग जाएंगे। सिलक्यारा टनल के बाहर एम्बुलेंस तैनात है, मजदूरों के परिजन तैयार हैं। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है जिससे मजदूरों के स्वास्थ्य जांच के लिए उन्हें सीधे अस्पताल ले जाया जा सके। हेलीकॉप्टर भी तैयार रखा गया है ताकि एयरलिफ्ट की जरूरत पड़े तो वो भी हो सके। कुल मिलाकर ये समझिए कि जिसका सभी को था इंतजार, वो घड़ी आ गई। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, आशुतोष मिश्रा, अमित भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, क्या खबर मिल रही है, अभी क्या स्थिति है वहां पर? चित्रा, देखिए अभी मेरी विश्वस्त सूत्रों से बात हुई है तो 3-4 प्रोसेसेस की बात मुझे समझाई गई है कि देखिए सबसे अहम होगा कि डीमकिंग करना पड़ेगा इस पूरी पाइपलाइन का। डीमकिंग का मतलब ये है कि कई सारे जो इसमें कंकड़ होंगे, पत्थर के टुकड़े होंगे और जो सॉइल होगा, जो बालू है, वो मिट्टी जो है उसको पूरा निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना जो एनडीआरएफ ने स्ट्रेचर बनाया है, स्पेशल स्ट्रेचर बनाया है इस ऑपरेशन के लिए, वो काम नहीं करेगा। उसके चक्के जो है वो फंसने के डर बना रहेगा। तो डीमकिंग का प्रोसेस बड़ा लंबा होने वाला है। पहला काम ये होना है। दूसरा, आप जब रेस्क्यू टनल बना के दूसरे छोर तक पहुंच रहे हैं तो इस पोर्टल से दूसरे पोर्टल तक पहुंचने के बाद आप बफर जरूर लेंगे 2 से 3 मीटर का, क्योंकि अगर फिर से मलबा गिरता है तो वैसी स्थिति में एक बफर होगा तो जो रेस्क्यू एजेंसीज हैं उनको लास्ट मोमेंट पैनिक नहीं करना पड़ेगा। और तीसरी चीज है, जब पाइपलाइन स्टैब्लिश हो जाएगी दोनों एंड्स पे तो स्टेबलाइजेशन जरूरी होगा। आखिरी मोमेंट पे अगर मान लीजिए मलबा गिरता है, कुछ भी होता है, आखिरी मोमेंट का कोई डेंजर होता है, तो ये स्टेबलाइजेशन प्रोसेस ही पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को निरंतर चलाता रहेगा। इसी वजह से थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन ये देरी भी अच्छी है चित्रा। हमको इसको पॉजिटिव साइन के तौर पे ही देखना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि जीपीआर से जब ग्रीन सिग्नल मिला था अमेरिकन ऑगर मशीन को कि आगे 5 मीटर तक कोई लोहा नहीं है, तो फुल थ्रॉटल में अधिकारियों ने उस ऑगर को चलाया और कुछ मीटर जाते ही ऑगर का ब्लेड इतनी बुरी तरह से फंसा कि उसको काट कर निकालना पड़ा, पाइपलाइन को काटना पड़ा और हम 2 कदम पीछे आ गए थे।